आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। किसी को बारिश में प्यार दिखता है तो किसी को कीचड़, किसी के लिए एक कमरा सुकून है तो किसी के लिए जेल। कोई पुरानी बातों को याद करके मुस्कुरा देता है तो किसी के आंसू निकल आते हैं। किसी के लिए प्रवचन सीख होती है तो किसी के लिए ज्ञान, किसी के लिए घर से बाहर निकलना आजादी है तो किसी के लिए मजबूरी। क्या सही क्या गलत, सब अपने अपने नजरिए की बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि दुनिया सिर्फ अपने नजरिए को सही मानती है और जो उससे अलग हो उसे गलत। पर कहानी तो तब बदलेगी जब हम अपने नजरिए को बदलना और दूसरे के नजरिए को समझना सीखेंगे। तभी तो तुम और मैं मिलकर हम बन पाएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी ही दो अलग अलग नजरिए की कहानी। पहले बुलाते हैं रोहतास बिहार की प्रियंका को, जो चाहती हैं कि उन्हें और उनके नजरिए को समझा। प्रियंका एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की, जिसका सपना था एक डांसर बनने का। बचपन से टीवी के आगे डांस की प्रैक्टिस करती थी। उसका सपना था डांस की दुनिया में अपना नाम करना। बड़ी हुई तो मोहब्बत मिली, शादी हुई, मां भी बनी। जिंदगी ठीक चल रही थी, पर उसे सिर्फ ठीक नहीं चाहिए था। उसका जुनून चार दीवारें तोड़ना चाहता था। और इस बार उसे आगे बढ़ाने वाला एक साथी मिला। उसने लोकल भोजपुरी कॉन्टेस्ट जीता। दुनिया ने उसका डांस देखा और जब उसके सपने बड़े होने लगे तो शहर छोटा हो गया। ये कहानी है उस लड़की की जिसने अपने डांस करियर को बनाने के लिए मेहनत तो की, लेकिन अपनों का साथ नहीं मिला। वेलकम प्रियंका, आपका आपके इस दूसरे घर में स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आपकी शादी को कितना समय हुआ है? 15 साल हो गया। और अब आप कहाँ रहती हैं? अभी तो मैं तो फिलहाल मुंबई में रहती हूँ, बट मेरे हस्बैंड रायपुर में रहते हैं। आपकी फैमिली में हस्बैंड के अलावा और कौन है अभी? बेटा है। बेटा है। क्या उम्र है उसकी? 14 साल। तो आप जैसे कह रही हैं कि आप मुंबई में रहती हैं और हस्बैंड वहाँ रहते हैं, तो बेटा कहाँ रहता है? वो हस्बैंड के पास ही रहता है। तो आप बहुत प्यार करती हैं डांस से। हाँ। आपत्ति कहाँ है आपके डांस करने में? मेरे डांस करने में और मेरे डांस को लेकर गलत थॉट जो क्रिएट किया जाता है ना समाज में। क्या गलत थॉट है? क्या थॉट है? नचनिया है, नाचती है। मेरे प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ही नाराज रहते हैं लोग। बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज़ करना। 15 साल हो गए। 15 साल से लोग मुझसे बात नहीं करते। कोई बातचीत नहीं है कोई ससुराल बातचीत वालों से 15 साल से? 15 साल से। और आपका बेटा, आपके हस्बैंड? हस्बैंड से है, बेटे से भी नहीं है। बेटा इन 15 सालों में बस एक बार गया है। उसके दादाजी एक्सपायर किए थे तो वो गया था पापा के साथ। आप अपने फादर इन लॉ के देहांत पर भी नहीं जा पाए? नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरे प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ही नाराज रहते हैं लोग। बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज़ करना। तो त्योहारों में भी नहीं जाती, शादी ब्याह में भी नहीं जाती? कुछ कुछ समय ऐसा आता है ना मैम कि अपने बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है। सॉरी। मेरा बच्चा आकर मुझसे बोलता है कि मम्मा हमारा घर नहीं है क्या? दो बार तो ऐसा हुआ है मैम कि उसका बर्थडे 13 मार्च को और उसी दिन होली। पूरी सोसाइटी खाली, उसके सारे फ्रेंड्स चले जाते।
उसके लिए मुझे बस बुरा लगता है कि अगर फैमिली होती तो मैं इसको लेकर जाती। उसके पैदा होने पर भी किसी का कोई कॉल किसी का नहीं, किसी का नहीं, कुछ भी नहीं। उसको मैंने एक दिन से लेकर अब तक इतना बड़ा अकेले किया है। और कोई आपका सहारा नहीं था, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था? कोई नहीं। 15 साल हो गए हैं, मैं अपने मायके भी नहीं गई हूँ। 15 साल से आप अपने ससुराल वालों के भी कांटेक्ट में नहीं नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। और 15 साल से आप अपने मायके भी नहीं गई हैं? नहीं। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है अपने सपनों को पाने के लिए आपने खोया ज्यादा या पाया ज्यादा? बहुत कुछ खो दिया है मैंने, मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्या फायदा है ऐसे घर का, इन पैसों का, जहाँ परिवार ही नहीं है, जहाँ बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं है। मैं पापा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। पापा चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं इस लाइन में। पापा जब मेरे एडमिट हुए तब मेरे भैया का पहली बार कॉल आया था इतने सालों बाद। इनको आया, ये बोले कि चलो घर चलना है। मैंने बोला कहाँ घर चलना है? तो मायके चलना है। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? तो कुछ नहीं, पापा बुला रहे हैं। आधे रास्ते चली गई तो वहां मुझे बताया कि पापा अब नहीं रहे हैं। वो जो सिचुएशन था ना मैम, वो बहुत टफ था मेरे लिए। मतलब इतने साल बाद मैं पापा को देख भी रही हूँ तो इस कंडीशन में मुझे लगता है मैं 15 सालों में बस 3 बार अपने पापा से मिल पाई हूँ। वो भी वो छुप कर आते थे मुझसे मिलने। यहाँ आपके ससुराल में अब और कौन कौन है? अभी ससुराल में घर में माँ है और देवर है, देवरानी है और उनकी एक बेटी है छोटी सी और एक भतीजा है। और सास का आपके साथ रिलेशन कैसा था? ये तो चीज़ तब पता चलेगा ना मैम जब हम लोग फेस टू फेस होंगे या फिर हमारी बातचीत होंगी। कभी हुआ ही नहीं। तो आज जो आप यहाँ हमारे घर आई हैं, तो आप क्या चाहती हैं? एक नॉर्मल जैसे सभी रहते हैं, अपने घर आना जाना, वो प्यार मैं बहुत मिस करती हूँ। जैसे शादी के बाद लड़कियाँ अपने मायके भी जाती हैं, वो प्यार मिलता है, ससुराल जाती हैं। कुछ कुछ त्योहार ऐसे भी जैसे करवा चौथ, उसमें सास की ज़रूरत होती है, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए होता है, नहीं मिल पाता है। और ज़्यादा बुरा मुझे मेरे बच्चे के लिए ही लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत अकेला हो गया है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद हमेशा रहती है कि ठीक हो जाएगा सब कुछ,